चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल जो है, क्या वो महफूज फ़ैसला सुना सकेंगे या उससे पहले ही मुस्तफ़ी हो जाएंगे? ये फ़ैसला कौन लिख रहा है, कौन सा जज लिख रहा है, इस फ़ैसले में क्या लिखा जाना है, आज की समात से क्या नतीजे जो है वो अख्ज़ किए जा सकते हैं, और उसके साथ साथ इमरान ख़ान का पैगाम लेकर कौन सा बंदा इस वक्त इस्लामाबाद में जो है वो मौजूद है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने जो है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो इंतखाबात में इल्तवा तख़ीर का मामला है, इसके ऊपर फ़ैसला महफूज किया जो कि कल सुनाया जाएगा। नाज़रीन, समात के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो है वो बड़े नपे तुले जो रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा आइन में वाज़ेह है कि इलेक्शन कब होना है, और मुज़ाकरात का जो ऑप्शन हमने दिया था उसके ऊपर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, और तमाम फ़रीक जो है वो अपनी मर्ज़ी का जो है वो फ़ैसला चाहते हैं, कोई भी आइन और कानून के हवाले से जो है वो उस पर अमल दरामद नहीं करना चाहता। इसी के साथ अगर कनेक्ट करें तो आज इरफान कादर साहब जो हैं उन्होंने भी इसी मुद्दे को उठाया कि उन्होंने कहा कि आपका सुप्रीम कोर्ट का जो है वो इख्तियार ही नहीं है कि वो जो है वो इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान करे, उसकी तारीख़ दे, और ना ही ये सदर पाकिस्तान का अख्तियार है, क्योंकि अगर जनरल इलेक्शन होते तो सदर पाकिस्तान जो है वो इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान कर सकते थे, लेकिन ये दो असम्बलियों की जो है वो उसका मामला है इंतखाब का, इसमें जो है वो सदर पाकिस्तान क्योंकि अलामती होता है और वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस के बगैर कोई काम नहीं कर सकता, जो सदर का एक अलामती होता है, सदर खुद से कुछ नहीं कर सकता। लेकिन नाज़रीन, असल ख़बर और अहम जो बड़ी ख़बर ये है कि फ़ाइज़ ईसा ने जो हाफ़िज़ कुरान के जो एक्स्ट्रा मार्क्स थे उसमें जो फ़ैसला दिया था, उसके ऊपर आपको याद होगा कि एक अदालती सर्कुलर जो है वो रजिस्ट्रार ने जारी किया था, उसके ऊपर जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा ने एक ख़त लिखा है, और ख़त में उन्होंने बाकायदा जो है वो एक हुक्म कह सकते हैं, उन्होंने उस ख़त में लिखा है कि जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है उसको फौरी चार्ज छोड़ देना चाहिए। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को कहा है कि इस रजिस्ट्रार को पकड़ें, बुलाएं और इसे वापस जो है वो अपने पास लें, और इसके ख़िलाफ़ कानूनी और आइनी जो तादीबी कार्रवाई होती है इस रजिस्ट्रार के ख़िलाफ़ वो करें। फ़ाइज़ ईसा ने जो है वो अपने ख़त में लिखा कि मेरे लिए हैरान कौन था कि आपने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर सर्कुलर जारी कर दिया, सर्कुलर के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी की गई है। अच्छा, फ़ाइज़ ईसा आगे लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर रजिस्ट्रार जो है वो उसका इख्तियार ही नहीं है कि वो सर्कुलर जारी कर सके। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज रजिस्ट्रार से मुखातब करते हुए कहा कि सीनियर अफसर के तौर पर आपको आइन और कानून और सुप्रीम कोर्ट के जो फ़ैसले हैं उसके असरात का मालूम होना चाहिए। जिस फ़ैसले का आपने ज़िक्र किया है वो मौजूदा फ़ैसले से मुताबिकत नहीं रखता, और ये जो है जो क्या नाम है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो इंतज़ामी मामलात में इस तरह जो है वो दखल अंदाज़ी वो नहीं कर सकते, और जो रजिस्ट्रार है उसको फ़ौरी तौर पे अपना ओहदा छोड़ देना चाहिए। नाज़रीन, ये छोटी बात नहीं है, रजिस्ट्रार के ख़िलाफ़ एक किस्म की जो फ़ाइज़ ईसा है उन्होंने तो इस वक्त वो तो आइन और कानून के मुताबिक चल रहा है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि फ़ाइज़ ईसा इस वक्त बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में वो बगावत कर चुके हैं, और इस हवाले से ये एक मैसेज भी है उमर अता बंदयाल के लिए कि आप अखलाकी और मॉरल जो ग्राउंड्स हैं, कानूनी आइनी ग्राउंड्स हैं, उसके ऊपर आप वीक हो चुके हैं, और आपको मुबैना तौर पर जो अज्यूम किया जा रहा है कि आपको इससे स्टेप बैक करना चाहिए, स्टेप डाउन करना चाहिए, क्योंकि एक इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक बहरानी कफ़ियत है, इस वक्त एक बहरान से गुज़र रहा है, और मुल्क को इस वक्त जोड़ने की बजाय तोड़ने की बजाय जोड़ने की ज़रूरत है। नाज़रीन, आप देखें कि कल क्या फ़ैसला आता है, कौन सा जज इस वक्त जजेस ने फ़ैसला जो है अफ्तारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ही हुई है, और फ़ैसला जो है वो तहरीर किया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, एक और है बात, अभी फ़ैसला तहरीर हो रहा है, लेकिन आपने देखा होगा कि PTI के लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि हम जब ये फ़ैसला आएगा तो नून लीग के लोगों को समझ आ जाएगी, उनके छक्के छूट जाएंगे, उनकी दौड़ें लग जाएंगी, उनको मुँह छुपाने की जो है ना वो जगह नहीं मिलेगी। सवाल ये होता है कि कौन है जो ये फ़ैसला तहरीर कर रहा है, और वो जो है तहरीक इंसाफ के जो कारकुना रहनुमा हैं उनको ये पहले से पता चल चुका है कि फ़ैसला क्या आना है, जबकि उस जो समात हुई है, जो इरफान कादर ने जो सवाल उठाए हैं
उसमें ये नहीं है कि 90 रोज़ के अंदर ये इलेक्शन होने हैं, और ये जो इलेक्शन की तारीख देने का जो अख्तियार है ना ही सुप्रीम कोर्ट के पास है और ना ही सदर पाकिस्तान के पास।